हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद करना है, उनको मिस करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनको विजुलाइज करके इस रीडिंग को देखना है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, तो क्या करने वाले, क्या होने वाला है। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी 24 घंटा सोचते रहता है सुबह से लेकर शाम तक, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। आपको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारे समझने के लिए, इस मदद करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, 2 कार्ड आ चुके हैं। तीसरा कार्ड है जस्टिस। ओ वाओ, वाओ ही बोलना पड़ेगा। पहला कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से तो जस्टिस। तो 8 ऑफ वांड्स, ओके, ओ 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके ग्रेट, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, ठीक है। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सब रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है, पैसे हैं, घर गाड़ी है, रिश्ता नाता सब है, लेकिन फिर भी कुछ कमी खल रही है। क्या कमी खल रही है? आपकी कमी खल रही है गाइस। आपका पार्टनर को इस टाइम पे, आपका पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनका मन की सुकून हो, दिल की शांति हो, ठीक है ना। और भले उसका लाइफ में कितने भी कुछ पाले, कितने भी लग्जरी लाइफ जी ले, फिर भी वो इंसान आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। वो चाहता है कि आप आगे से आओ, ठीक है ना। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ही जोरों शोरों से, और उनको लगता है कि आप एक उनके लिए लकी पर्सन हो, आप बहुत ही उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हो जो आप बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति हो इस समय। वो आपको पाना चाहता है, आपको एक खजाने से कम नहीं उनके लाइफ में इस समय, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस समय, आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे हालत में देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, और आप सेल्फ लव करने लगे हो इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को थोड़ा बहुत ये भी लगता है कि शायद अभी आप उसको इतना मिस नहीं करते जितना वो इंसान आपको इस समय मिस कर रहा है, ठीक है ना। इस समय आपका याद कर रहा है। आपका पार्टनर इस समय आपका वो लेकर बहुत ज़्यादा सपने सज रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। द एम्परर का कार्ड बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना इस समय काफ़ी पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने इस इंसान का काफ़ी माफ़ किया, गलतियों को, हमेशा उसको मौका दिया, हमेशा आपने गलतियों को नज़रअंदाज किया और इंसान का वैल्यू किया, आपने अपने पार्टनर को वैल्यू किया, ऐसा दिख रहा है। और सारे संस्कार आप में कूट कूट के भरा हुआ है उस इंसान को, ऐसा दिख रहा है कि आप हर तरफ से मतलब सफिशिएंट हो, ठीक है ना। आप एक मैरिज मटेरियल हो। अगर आप लड़की हो तो आपको लक्ष्मी के रूप में देख रहा है आपका पार्टनर आपको, अगर आप लड़का हो तो आपको एक कोई एम्परर राजा के जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसा राजा जो मतलब फुल कॉन्फिडेंस है और पूरी एवेंडेंस है और पूरी आत्मविश्वास के साथ आप जो भी मतलब बहुत इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो इस समय, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। नेक्स्ट ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक मतलब आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। वो इंसान आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जो वो इंसान आपसे तो पहले जब आपके पास था, शायद क्या पहले ओबियसली आप लोग रहे होंगे रिश्ते में तब जाके रीडिंग, तो पहले जब था ना वो इंसान आपको इतना कदर नहीं करता। जिस टाइम पे आप उनसे दूर गए, शायद अभी आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है, अभी आप इस नो कॉन्टेक्ट में आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपका कदर करने लगा है, आपका चीज़ों को वैल्यू करने लगा है और आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, नेक्स्ट बताना पड़ेगा, और वो सारे चीज़ों को लेट गो करना चाहता है। आपका पार्टनर का जो भी उसका नेगेटिव चीज़ है, जो भी वो चीज़
चीज़ें हैं जिसके लिए इस रिश्ते में नेगेटिविटी आती है, तो आप दोनों के बीच में इश्यूज आते हैं, और सारे इश्यूज को ख़त्म करना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी, एकदम हैप्पी के साथ, ठीक है ना, हैप्पी माइंड के साइड के साथ। नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आप दोनों का पार्टनर का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन था ये, ठीक है ना। और यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर में हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रुलाए होंगे, नहीं तो आपका उसका बिहेवियर से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा इस रिश्ते में, ऐसा दिख सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपका बिल्कुल भी बात नहीं मानता या तो आपका बातों को समझने में इनकार कर देता, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसको अभी समझ में आ रहा है, वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का जो जोड़ी है, श्री कृष्ण राधा का जोड़ी है, शिव शक्ति का जोड़ी है, जो कभी नहीं टूट सकता। आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्शन में जुड़े हुए हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपके साथ ही बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस बना लेगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो गाइस, आज का रीडिंग में कुछ बताना चाहता हूँ, तो सबसे और जो भी हो रहा है चीज़ मेजरली हो रहा है, ठीक है ना गाइस। वो जो भी सोच रहा है ना, जो भी करेगा ना, वो एकदम फाइनल डिसीजन है उनका, ठीक है ना। वो डिसीजन चेंज करने वाले में से नहीं है, ठीक है ना। वो जिसने अभी पूरा सोच समझ के, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के, एकदम गहराई से सोच के, ओवर थिंकिंग करके उसने ये फैसला लिया एंड ऑफ द टाइम में कि आप ही उनका जीवन साथी हो, आप ही का साथ आगे बढ़ना है, आप ही का साथ इस रिश्ते को बैलेंस बनाना है और कुछ नहीं सोचना है, और जो भी कंफ्यूजन है सब दूर कर देना है। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरा उसका जो भी आधा अधूरा डिसीजन था या तो ब्लर हो रहा था उसका माइंड में, तो सब ब्लरनेस दूर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, सारी चीज़ को लेट गो कर नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, तो गाइस, आज के राशियां मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्किट, नमक। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, तो गाइस ये दिख रहा है, तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो रिवर्स है, ठीक है ना। तो रिवर्स है तो रिवर्स से काउंट करेंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपका कदर नहीं किया, आपका चीज़ों को अनदेखा कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपका पर्सनैलिटी को जज किया, किसी के साथ कंपेयर किया, इस तरह से देखा जा सकता है। और इसी चलते ना उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में टाइम लग गया। जो डिसीजन वो पहले ले लेना चाहिए था, वो डिसीजन आज अभी आपका पार्टनर को याद आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। और अगर उस इंसान ने ऐसा मान लिया था कि आपके बिना वो जी लेगा, खुश हो लेगा, किसी और के साथ रिश्ते को निभा लेगा, इस तरह से वो आगे बढ़ जाएगा, तो वो इंसान भी अभी वो ऐसा सोच रहा है कि उसका जो भी सोच था वो पलटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपके बिना ना उसका लाइफ में सब कुछ तो मिल सकता है, लेकिन एक सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि आप उनका सुकून हो, दिल का पीस हो, मन का शांति हो। तो मन का शांति को रख के अगर नहीं है इंसान के पास, तो फिर वो बंगलों में रहे या जगुआर में घूमे, फिर भी उसका मन की शांति तो है नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह से देखा जा सकता है। तो आपका पार्टनर का जो भी लालच था, पास्ट में मेटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हैं वो इंसान अपने करियर को लेकर, नहीं तो मेटेरियल चीज़ों को लेकर, उसके वास्ते हो सकता है उसने आपको दूरियां दे दी, नहीं तो आपको कदर नहीं किया, आपको समय नहीं दिया, इस तरह से हो सकता है कि उन्होंने आपको दिखाया, शो किया होगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलबी भी हो सकते हैं आपका पार्टनर, जो आपका अपना मतलब के चक्कर में उस इंसान ने, आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या हो रहा हो, कोई फिक्र नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा होना चाहिए, अपना इंजॉय इंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए, इस तरह से भी आपका पार्टनर ने आपके साथ बिहेवियर किया होगा। और ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, तो ये भी बता रहा है कि जो भी किया था आज के टाइम पे उसको समझ में आ गई कि उसने बहुत ही गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें भी उसका कसूर नहीं है, अपने आप का पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो मेरा ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही हूँ, अब क्या करूँ, मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो, इस तरह से भी आपका पार्टनर ने आपको बोला होगा। तो ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो भी बोल के गया होगा पास्ट में, उसने जो भी बोला होगा, लेकिन अपने जो भी जुबान था उसका जुबान में पलटता हुआ दिख रहा है वो इंसान।
ठीक है ना। अभी वो जो भी नेगेटिव बोला था उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है वो इंसान, और आपके बिना उसका लाइफ में पीस तो नहीं है, इसलिए वो राइट नाउ तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि उन्होंने जो हक था आपके दिल में, उनके लिए जो भी आपको हक जताते थे वो हक उसने अपने पार्टनर ने खुद ही अपने से ही जुदा कर दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पश्चाताप का भी एनर्जी है आपका पार्टनर का, और आपके बिना ना आपका पार्टनर का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है राइट नाउ, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूर लग रहा है मुझे, बहुत ही मजबूर हालत में है। मतलब आना तो चाहता है, आ नहीं पाता है, बात तो करना चाहता है, बात नहीं कर पाता है, बहुत ही मजबूर लग रहा है, लाचार लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जो भी आपको दूरियां दी थी, जो भी आपको एक्सक्यूजेस गिनाए थे, और जो भी डिसीजन था उसको उसके लेकर उस इंसान ने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दिखाया, काफ़ी रातें आपका उसने चुरा ली, नींद चुरा ली आपका, ठीक है ना, चैन भी चुरा लिया उसने, ऐसा दिख रहा है। और आप उस इंसान के इसी मतलब फैसले से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था अचानक से ये इंसान बदल कैसे गया, इसका फैसला कैसे बदल गया। ये जब इतना प्यार करता था, इतना अच्छा से था मेरे पास, अचानक से ज़रूर कि इसके लाइफ में कोई पैसे वाला मिल गए होंगे, नहीं तो कुछ ऐसा अच्छा सा कोई अट्रैक्टिव बंदा या तो बंदी मिल गया होगा, इसके चलते मुझे छोड़ दिया। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा था, ठीक है ना, ये इंसान ने। और आज का डे उस टाइम पे तो आपका पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हो रहा था, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। जब आप लोगों का दूरियां हो गई, आप लोग दूर हो और लॉन्ग डिस्टेंस में हो एक दूसरे के साथ, वो हो सकता है काफ़ी टाइम से बात नहीं किया, नहीं तो देखा नहीं एक दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है। और धीरे धीरे ना आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, उसका ना खुद का फैसला में वो खुद ही पछता रहा है कि हाय राम, मैंने क्या फ़ैसला ले लिया पास्ट में, बिल्कुल गलत कर दिया मैंने, अपने ही मतलब प्यार का गला घोट दिया मैंने, अपने ही जो लाइफ में मैंने नेगेटिविटी पैदा कर दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी वो इंसान ना रातों को भी हो सकता है कि आपका पार्टनर रातों को बहुत बुरे बुरे सपने आते होंगे, आपका पार्टनर को अचानक सा वो उठता होगा और सोचता होगा अपने बारे में, अरे हाय हाय मैंने इतना गलती कर दी थी, इतना मैंने बिगाड़ दिया था, चीज़ें कैसे सुधरेगी, क्या होगा पता नहीं, कल क्या होने वाला है, इस तरह से आपका सोच है। और आपका पार्टनर ये आपके लिए ये भी सोच रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसने आपको दे दिया था पास्ट में, तो क्या आप वो सारे नेगेटिव जो दुख दर्द को भुला के इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे। इसके लिए भी आपका पार्टनर रिजेक्शन का बहुत डर कर रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, और हो सकता है कि उसने आपसे झूठ बोला, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रखा, आप दोनों का रिश्ते में कोई बड़ा सा पर्दा गिरा हुआ था जो आपको पता नहीं था, उसको भी पता नहीं था क्या चल रहा है आप दोनों के पीछे। हो सकता है कि आप दोनों के जो लव लाइफ है उसमें ट्रायंगल लेके आ गया था आपका पार्टनर ने, जो आपको देना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, प्यार समय टाइम, आपको ना देके किसी और को दे दिया उस इंसान ने। ऐसा हो सकता है उसने ट्रायंगल बना दिया हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अगर बना भी दिया था, डिवाइन उसको मतलब डिवाइन उसको समझा रहा है, डिवाइन की तरफ से उसको लेसन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है। उनको लगता है कि आपके अलावा जो भी है उनके लाइफ में सारे कार्मिक लोग हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, आप ही एक बस उसका लायक हो, आप ही उसका प्यार डिजर्व करते हो, आप ही उनका सच्चा साथी हो। उनको ऐसा लगता है आपको आपके साथ अन्याय करके उसने अपने आप से भी अन्याय कर लिया, ऐसा आपका पार्टनर को फील आता है। तो जल्द से जल्द आपको जस्टिस देना चाहता है, आपसे न्याय करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स से बताता है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि पास्ट में आपसे दूर जाना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना बहुत ही जल्दबाजी में किया उसने, किसी को बहकाव में आकर, किसी ने हो सकता है कि यार दोस्त फैमिली मेंबर ने उसको बोला होगा तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, तुम क्या इसके पीछे पड़ रहे हो, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं, ऐसा ऐसा फलाना बहुत कुछ बोला होगा। और हो सकता है कि वो किसी के बहकाव में आके उसने अचानक से लाइफ में जल्दबाजी से डिसीजन ले लिया और आपको भी फैसला सुना दिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर अपने फैसले में खड़ा नहीं उतर पा रहा है। उसने जो भी कहा था और आपने मान लिया। उसने अगर आपको कहा था कि तुम मुझे फ़ोन मत करना, तुम मुझे मिलने मत आना, तुम मुझे देखना मत, तुमसे मुझे दूर जाना, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है, ऐसा अगर आपका पार्टनर ने आपको बोला था तो आपने मान लिया। अरे वो तो ऐसे ही दिखाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो अंतर मन से ये चाहता था कि आप उसका ये सब बातों को ध्यान ना दे, आप जाओ अपना एफर्ट लगाते रहो, उस इंसान को मनाओ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच था।
ठीक है ना, और वो हो सकता है ऐसा कहकर गया होगा। तो लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी कहा होगा पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, नहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपके इस रिश्ते में कनेक्शन करना चाहता है। और हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिला होगा जिसको लेकर आपको भी हो सकता है सुनाने वाला है वो इंसान। और हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि 8 घंटा, नहीं तो हो सकता है कि 8 आवर्स, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते हो सकता है उतना टाइम पे आपका पार्टनर आ जाए कि ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस 8 और 8 डबल 8 का एनर्जी है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 888 ऐसा दिखते हो, ठीक है ना। तो गाइस ये बता रहा है कि 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, आपसे मूव ऑन कर लिया था, इस रिश्ते से आपसे दूर हो गया था। और हो सकता है कि फैमिली का बहुत प्रॉब्लम आया हो, उनका मदर बिल्कुल भी इस रिश्ते के खिलाफ हो आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। और हो सकता है कि अगर उसका मदर भी खिलाफ नहीं है तो हो सकता है कोई ऐसा ट्राइंगल बन गया था आप लोग का इस रिश्ते में, जो उस इंसान ने आपको सिलेक्ट ना करके हो सकता है कि आपको दूरियां दे दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया और कुछ और अपने लाइफ में मतलब और चीज को मतलब चुन लिया, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है पास्ट में उसको अपने कर्मा पे, नहीं तो अपने जो भी चीजें हैं उसको इतना ध्यान नहीं था, ठीक है ना। वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में था कि उसको जो लगता था कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो कोई और, ऐसा ऐसा करके उसको, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा था, हो सकता है कोई भी इतना अच्छा सा एक्सक्यूज नहीं दिया जिसको सुन के आपको मतलब तसल्ली मिले। उसने हो सकता है कोई ऐसे ऊट पटांग एक्सक्यूजेस दे दी थी कि ये वो आपको भी नहीं समझ में आया, क्या ये वो बोल रहा है, ये इंसान कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा से नहीं बोल रहा है, ये खाली जा रहा है मुझसे दूर और जा रहा है आपसे दूर, ठीक है ना। और आपको भी वो इंसान हो सकता है कि किसी किसी के लिए ट्रू हो कि हाँ उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था उसके लाइफ में इसलिए, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो खाली दिखावा किया हो आपसे मूव ऑन करने के लिए, और जबकि वो नहीं कर सकता, ऐसा भी, ठीक है ना। और ये दिख रहा है राइट नाउ। लेकिन आपका पार्टनर जहाँ भी है खुश नहीं है वो, ठीक है ना, बहुत ही दुखी है। अगर उसके लाइफ में कोई और भी है ना तो भी वो खुश नहीं है, किसी के साथ खुश नहीं है, कोई फैमिली मेंबर के साथ नहीं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी वो खुश नहीं, किसी के साथ खुश नहीं है, दुखी है, बहुत ही सैड गाने सुनते हैं, सैड एनर्जी में है। और आपकी तरफ आना सोचता है, वो बार बार खाली आपका तरफ ही आना सोचता है, आप और आपके बारे में सोचते रहता है। जैसे शाम हो जाती है, रात हो जाती है, जब वो इंसान अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ता है वो इंसान आपके बारे में सोचता है कि उसने अपने बचकानी हरकतों से, अपने गलतियों से उसने आपको दूर कर दिया, ठीक है ना, आपका मन में एक नेगेटिविटी जगा दिया। अभी आपका 8 ऑफ कप्स, आपका मन में ये ऐसा भी लगता है कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, आप बहुत ही ध्यान दे रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इस तरह से दिख रहा है। और आपका पार्टनर आपको ऐसा भी सोच रहा है कि आप ना अभी उस जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको दुख दिया था उस दुख से आप उभर चुके हो, ऐसे भी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स, सॉरी गाइस, किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में आपको बहुत ज्यादा भरोसा दिला दिया था कि हाँ वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत इमोशनल रखता है। और हो सकता है कि किसी किसी का मतलब आपका ना पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि आपको पूरी तरह से भरोसा दिला दिया था कि हाँ वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करता है, आप ही का है, इस तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जैसे जैसे समय बढ़ते गया, जैसे जैसे आप उसका ये सब चीज़ें देखा कि हाँ वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील रखता है, अट्रैक्शन है, वो इंसान आपको बहुत ही लवी डवी बातें कर रहा है, तो आप भी उसके बहकाव में आ गए, आप भी उससे प्यार करने लगे। और जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो ऐसा दिख रहा है कि आप उसको अनकंडीशनल प्यार करने लगे, आप उसके प्यार में अपना फैमिली, अपना कैरियर, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उस इंसान, आपको 24 घंटा खाली वही इंसान नजर आता था हर जगह में, ठीक है ना, आप उसके लिए पागल हो चुके थे। जब आपका पार्टनर ने आपको देखा कि इतना खतरनाक प्यार आपका, तो आपका ये बहुत ज़्यादा प्यार देख के उसको डर आ गया, नहीं इतना ज़्यादा प्यार होगा तो कैसे होगा। तो आपका ज़्यादा प्यार को देख के ही वो इंसान भाग गया आपसे डर के मारे, कि उसको लगा कि आपको ना वो इंसान नहीं हैंडल कर पाएगा, क्योंकि आपका जो प्यार है बहुत ही अनकंडीशनल प्यार है और बहुत ही एक अटैचमेंट है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग जब भी आमने सामने मिलते थे स्टार्टिंग में, हो सकता है आप लोग के दिल में कोई स्पार्क सा मचलता होगा, कोई जादू सा चलता होगा, ठीक है ना, ऐसा दिल में स्पार्क चलती होगी, झटके मिलते होंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वही झटके खा खा के आपका पार्टनर को ना आपसे मतलब देखते ही थे उसको प्यार जाग जाता था, एक झटका आ जाता था, उसके लिए भी वो इंसान ना आपका इतना प्यार, इतना ज़्यादा प्यार उस इंसान से कंट्रोल नहीं हो रहा था।
वो कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा खाना दोगे, अगर प्यार भी दोगे ना, तो वो इंसान आधा अधूरा ही छोड़ के चले जाता है। तो आपने ना अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार किया था, इसलिए भी वो इंसान डर के मारे आपको छोड़ के दिया चले गया था, और वो इंसान आपको पास्ट में जस्टिस भी नहीं कर पाया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड होके दिखाया, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुआ। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, इमोशन था, लेकिन जैसे जैसे उसका ग्रोथ होते गया वैसे वैसे वो इंसान आपको रूड होते गया, और आपके लिए जो इमोशनल था वो आपको ना दे के किसी और को दे दिया, किसी और को टाइम दे दिया, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा उसका मतलब जिसने भी आपका जो भी उसका लाइफ में था, हो सकता है वो बहुत ही कंट्रोल नेचर के हो वो इंसान, जिसके कारण आपका पार्टनर का मतलब आपके साथ प्यार रहते भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, वो इंसान किसी का कंट्रोल पे आ गया था हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं तो हो सकता है कि उसका ना दिमाग को किसी ने मतलब माया करके उसका दिमाग को दिल को तो नहीं ले पाया, लेकिन उसका दिमाग को ज़रूर उन्होंने कैच कर लिया, ठीक है ना। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है कि उसका दिमाग को कैच कर लिया गया, मतलब कुछ करके, ठीक है ना। ऐसा तो दिख रहा है, कुछ बातें करके इमोशनली मतलब ब्लैकमेल करके, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उन्होंने आप इस समय आपका पार्टनर ना जो प्यार पहले था ना स्टार्टिंग में, वही प्यार फिर से जग गया है। क्यों जग गया है? क्योंकि हो सकता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा लेसन मिला है, जहाँ पे भी आपको छोड़ के जाने के बाद उनका लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा उनको, इसके चलते उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा लेसन मिला। तो इसके चलते आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आपका जो प्यार था ना वो अनकंडीशनल प्यार था, और आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आपका प्यार में कोई मिलावट नहीं था। लेकिन वो इंसान तो आपका ये देख नहीं पाया, आपका प्योरिटी देख नहीं पाया, सच्चाई देख नहीं पाया, और इंसान ने किसी के बहकाव में फुसलाव में आकर वो इंसान पिघल गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस समय में आपका पार्टनर आपके लिए अनकंडीशनल प्यार रखता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है, और जितना आपका दूरियां हो रहा है ना, जितना दिन आप लोग देख नहीं पा रहे हो एक दूसरे से मिलने पर, उतना ही प्यार आपका पार्टनर का दिल में बढ़ते जा रहा है, आपके लिए इमोशनल बढ़ते जा रहा है। और एक दिन जो ये बढ़ रहा है ना प्यार आपके पार्टनर का आपके लिए, वो फटने वाला है। जिस दिन फटेगा वो इंसान आपके आंखों के सामने आएगा, और वो आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सुना दे बातें, 10 बातें गाली उली दे दे, आपको रूड बिहेवियर किया, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए करेगा, उसके बाद वो खुद फिर रो के आपको बोलेगा कि यार मुझसे बहुत गलती होगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज़ भूल रहा था हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को अभी रिश्ते नाते का मूल्य समझ में आया। पहले उसको इतना मूल्य नहीं समझ में आता, उनको लगता था कि पैसा है, धन दौलत ही सब कुछ है, रिश्ते नाता कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इमोशनल नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली माइंडसेट में था, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर का चेंज होता हुआ दिख रहा है। वो इंसान हील होना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, और वो आपको भी हील करना चाहता है। और उनको लगता है कि आप एक हीलर हो, आप एक ऐसा इंसान हो, आप ईमानदार इंसान हो, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, उनके लिए भी अच्छा सोचते हो। आप हो सकता है कि मन से कभी मुंह से कभी कुछ भी कह दिया होंगे, करके कभी नहीं दिखाया बुरा, आप कभी बुरा नहीं सोचते हो, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, और आप एक एंजल हो, ठीक है ना। आप एक एंजल हो, आर्ट एंजल, जो धरती में आप एक वो फरिश्ते के काम कर रहे हो। आपका पार्टनर ऐसा लगता है कि आपके से अच्छा और उसको कोई नहीं मिल सकता, ठीक है ना। आप ही के पास आना है, पूरा उम्मीद है आपका पार्टनर को, वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा आपके साथ, और आप भी उसको माफ़ कर दोगे, ये भी चीज़ उसको पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। फुल 101 पर कॉन्फिडेंस है कि आप उसको माफ़ कर ही दोगे, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 2 ऑफ सोर्ट्स। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्दा रखा था, आपका इमोशन शेयर नहीं किया था। वो इंसान आपके साथ प्यार होते हुए भी उसने छुपाया था, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। आप उनको बोल सकते हो, अगर आप लड़का हो लड़की के लिए देख रहे हो, तो आप आपका पार्टनर को बोल सकते हो कि वो इग्नोर की देवी, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हो। तो और ये भी दिख रहा है, और अभी राइट नाउ जो भी उसने किया था, जैसे भी किया था, लेकिन अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो मिस्टर इंडिया बने जा रहे हो, ठीक है ना। आप भी गुम हो, आप भी उसको नो कॉन्टेक्ट में रख रहे हो, आप भी उसको देखना नहीं चाहते हो, या तो आप उसको छुपा के कुछ भी ऐसा करते हो, सामने नहीं आते हो, ठीक है ना। आप अपने हाइड करो इमोशन को, आप भी मिस्टर इंडिया बन गए हो, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है अपने किए हुए पर,
क्योंकि उसने अभी अभी आपका पार्टनर का बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये नो कांटेक्ट दूरियां, बहुत ही रो रहा है वो इंसान आपको, मतलब ठीक है ना, और आपको अपने लाइफ से खोता हुआ नहीं देखना चाहता है वो। भले इस टाइम पे बहुत परिस्थिति खराब है लेकिन सारे सिचुएशन से डट के मुकाबला करना चाहता है। पास्ट में हो सकता है आपका पार्टनर के पास 2 चॉइसेस थी जिसको लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इसको चुनूं इसको चुनूं इसको चुनूं इसको चुनूं। उसके चलते आपका पार्टनर आज के डेट में उस सिचुएशन से निकलना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही गलत सोच थी उसकी। हमेशा एक ही डिसाइड करना चाहिए, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए तो भी चीज़ें फलती है होती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, आपको इग्नोर नहीं करना चाहता और उनको लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं तो उसका लाइफ में ना एकदम भूचाल सी मचा हुआ है, तूफान सा मचा हुआ है उनका लाइफ में। तो वो तूफान नहीं चाहता है तो आपसे वो मन में ही टेलीपैथिकली बोल रहा होगा प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है, तुम मेरे बातों को समझो इस तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, उनके लिए रोते भी होंगे लेकिन आप उसको जताते नहीं होंगे, ऐसा भी, ठीक है ना। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज भूलना था मदद कीजिए। जस्टिस का कार्ड क्यों है? जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था और खुद के मतलब ऐसा भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म की भी हो सकता है, अकड़ू किस्म की, अपनी बात मनवाने वाला था। हाँ, हमेशा उन्होंने अपना ही बात मनवाया होगा आपसे, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म के भी हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अगर पैसे से कंजूस ना तो इमोशनल से कंजूस हो सकता है, वो अपना प्यार ना बहुत ही कम ही शो करता होगा। और ऐसे भी तो हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने जा रहा था एकदम, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा क्या है, एकदम अठरंगी बने जा रहा था, ऐसा दिख रहा है। और इसके चलते आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत ही तू में हुआ होगा, ठीक है ना, पास्ट में। और उस इंसान ने पास फाइनली आपने भी ऐसा कर लिया कि ठीक है तुम अपना मनमानी करो, जो भी करना है तुम्हें, तुम तो ऐसा इंसान हो, आपको लगता था कि तुम तो एक ऐसा इंसान हो कि तुम पूरा ज़िंदगी भर अपने ईगो के साथ रह लोगे, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ईगो हो और तुम हो, बस ज़िंदगी सवर जाएगी, इस तरह से आपका सोच था, हो सकता है। और राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको खोने से डर रहा है, वो उसका ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है कि उन्होंने ना आपका सच्चे प्यार का बर्डन उसके ऊपर है, ऐसा उनको लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप नहीं है तो उसका लाइफ में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सब चीज़ से नेगेटिविटी और हर चीज़ में दबा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है ना तो और हो तो ऐसा लग रहा है कि उस इंसान से हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ही मदद मिल रहा है उस इंसान को। अगर वो इंसान के साथ नहीं रहेगा तो उसको फाइनेंशियली मदद नहीं मिलेगा, इसलिए भी इसी बर्डन के चलते भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ एक्शन नहीं ले रहा, आपकी तरफ नहीं आ रहा है। और आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है आपके बारे में राइट नाउ कि आप बहुत मिस्टीरियस बन गए हो, आपका कोई आता पता ही नहीं है, आपको मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं बोले जा रहे हो, आप छुपाते जा रहे हो, हाइड करते जा रहे हो। और ऐसा भी दिख रहे हो कि पहले जो आप जलस करते थे, बहुत ज़्यादा उसको बोलते थे, आजकल उनकी बिल्कुल भी नहीं बोलते, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाता, आप गुमसुम सा चुप भी बन चुके हो, आप मौन व्रत रख लिए हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगे। और ये सब देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आपने मौन व्रत कैसे पाल लिया, ठीक है ना, कुछ तो बोलो उसको, भले कम से कम 2-4 बात सुना दो, 2-4 गालियाँ दे दो, आपका गालियाँ भी खाने के लिए तैयार है वो इंसान, ठीक है ना। इस समय दिख रहा है कि आपका जूता खाने के लिए तैयार है वो इंसान, तो आप भले उसको गाली दो, जूता दो या उसको मारो, लेकिन उसके सामने तो जाओ, उसको देखो तो, उससे बात तो करो, भले कुछ भी करो। अभी आपका पार्टनर हर एक बात आपका मानने के लिए तैयार है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी घुटने पे आ चुका है, सिचुएशन उन्होंने, यूनिवर्स ने उनको घुटने पे ला दिया है। जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ईगो रखता था वो सारी चीज़ खत्म होते हुए दिख रहा है, उसका यूनिवर्स ने उससे छीन लिया है सारी चीज़, ऐसा दिख रहा है जो भी उनका आपका पार्टनर के पास था। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको खोने से डर रहा है, आपको पाना चाहता है, आपको किसी और के साथ नहीं जाते हुए देख सकते हैं। वो उसको बोलो किसी और के साथ भी आप रहते हो, किसी और की तरफ भी देखते हो तो उसको बहुत जलस फील आती है, उसको गुस्सा आता है बहुत मन से कि अभी उठा के पटक दूँ आपको, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है? तो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस मैंने पहले बोला था 888 का एनर्जी है, तो यहाँ पे 888 आ गया है, ठीक है ना, 888। तो गाइस आपका पार्टनर पास्ट में ना जो भी इस रिश्ते में मतलब
हर रिश्ते में जिम्मेदारियाँ रहती हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को जो जिम्मेदारी थी इस रिश्ते में, आपको एफर्ट दे लगाना, इस रिश्ते में टाइम देना, आपको बातें समझना, आपको अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना, वो सारी चीज़ उसने किया नहीं, उसने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया। जो भी काम करना था सारे कुछ इस रिश्ते का जिम्मेदारी भार आप में छोड़ दिया था वो इंसान, और वो खुद निकल गया था मौज मस्ती करने के लिए, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी आपका पार्टनर ना आपसे जब से दूर हुआ ना अपने लाइफ में, भले वो करियर के लिए किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उनको मन चाहे फल नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि हम इतना मेहनत करें तो हमें इतना मिलना चाहिए, तो वो उसको मन चाहे फल नहीं मिल रहा है। भले वो आपको अलावा किसी अदर रिलेशन में काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, फैमिली में या तो जॉब में, उसको मन चाहे फल नहीं मिल रहा है। और उनको लगता है कि ये मन चाहे फल तभी मिलेगा जब वो इंसान आपको न्याय देंगे, आपके साथ आएंगे, इस रिश्ते में बैलेंस करेंगे। और अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते का सारे जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है, करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, काम करना चाहता है इस रिश्ते में। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि वो बहुत ही बिजी है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी कितना भी बिजी क्यों ना हो आपके लिए समय निकालना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा भी कहना चाहता है वो इंसान। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना वो आपके बिना ना, वो जब से आपको दूरियां दिया देख रहा है कि उसको ना कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ही उसका प्रेशर आ रहा है, हर चीज़ में करने को उसको मुश्किल लग रहा है। और आप जो थे ना तो उसको कुछ भी मुश्किल नहीं था, हर काम उसको आसानी से हो जाता था। लेकिन आपको उसने जब से दूरी किया अपनी लाइफ से, तब से आपने मुश्किल हर्डल बढ़ा लिए। और आपको पार्टनर का डाउट ना ऐसा भी लगता है कि वो इंसान को ना इस पर दुगना एफर्ट डालने पड़ेंगे इस रिश्ते को, आपका दिल को जीतने के लिए, आपको फिर से पाने के लिए, ठीक है ना, ऐसा ही देख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ऐसा था कि आप ना बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, बहुत ही इमोशनल बंदी थे पास्ट में, और आपने ना आपका इमोशनल का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही खिलवाड़ किया होगा पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। और उस इंसान ने पास्ट में ना आपसे दूर जाने के लिए बहुत ही उल्टा सीधा एक्सक्यूजेस दिया, जिसको मतलब आप बहुत ही सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको बहुत ही रुलाया। आपको लगा होगा कि यार मेरा इतना अनकंडीशनल प्यार करने के बावजूद मुझे आज यही मिल रही है, मुझे इस इंसान से ये नकारात्मक मिल रही है, ये दुख मिल रहा है, परेशान मिल रहा है, इंतज़ार मिल रहा है, और बस एक्सक्यूज़ मिल रही है मेरे हाथ में। और जबकि मैंने इतना प्यार दिया और वो इंसान अभी मुझसे दूर जाके पता नहीं किसके पास गया या क्या करने गया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको एक भले भला इंसान को छोड़ के किसी दूसरे को तीसरे को चलते, ज़्यादा प्यार पाने के चलते उसने चले गया था। और लेकिन आपका पार्टनर वो कहते हैं ना कि हमेशा जो इंसान किसी अच्छे इंसान को छोड़ के तीसरे के पास जाता है ज़्यादा प्यार पर लालच में, तो वो अक्सर धोखा खाता है। तो आपका पार्टनर भी हो सकता है कि उसका हालत भी ये दिख रहा है कि पास में वो ज़्यादा प्यार का लालच में वो किसी और के साथ चले गया था, लेकिन उस जगह में उसको आपका पार्टनर को नेगेटिविटी मिला, उसका पार्टनर का वो जगह नहीं दे पाया जो आपको दिया था, या तो उस वैसा वो बना भी नहीं पाया, वो सामने वाला भी उतना एफर्ट नहीं लगा पाया जो आपका पार्टनर का दिल बहला सके, आपका पार्टनर को मतलब एक सच्चा खुशी दे सके, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर उसके साथ रहकर स्माइल भी करता था ना, सीधे से मुंह पे ही स्माइल करता था, मन से बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता, मन से एक सैडनेस ही थी आपके बारे में कि उसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ऐसा भी हो सकता है आपको छोड़ के जाने का। लेकिन वो इंसान राइट नाउ आप ही को पाना चाहता है, आप ही को प्यार देना चाहता है, आप ही को ऑफर करना चाहता है, आपके बिना रह नहीं पा रहा है राइट नाउ। उसका प्यार बहुत ही ज़्यादा इतना बढ़ गया, रुकते रुकते इतना बढ़ गया कि वो फट गया आपका पार्टनर का प्यार, वो सब फटा, इमोशनल बह गया है इधर उधर, और उसको संभाल नहीं पा रहा है, वो रो रो के परेशान है, हालत ख़राब है। और वो अपने लाइफ में और 2-4 दिन नहीं रोना चाहता है आने वाला टाइम पे, तो जल्द से जल्द वो इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, अपना मन का अंदर का जितना भी इमोशन है, जितना प्यार है, आपको सब कुछ शो कर देना चाहता है, दिखा देना चाहता है, और वो अंदर छुपा के नहीं रख पा रहा है अपने अंदर में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। फट गया है, सारी चीज़ बिखर गया है, पानी पानी हो गया है हर जगह, इस तरह से दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स क्यों है। किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं द एम्परर। द एम्परर यह बताता है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा जिद्दी अकड़ू किस्म के हो सकता है, अपने एज को लेकर, नहीं तो अपने सोसाइटी लेकर, अपना समाज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था वो इंसान। उसको लगता था कि, और ऐसा भी दिखता है कि वो इंसान बहुत ही पावरफुल इंसान भी हो सकता है, ठीक है ना।
वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर अपना पावर का उसने अच्छा से आपका इमोशनल का, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और कोई एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है ना। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे पास्ट में, लेकिन आप इस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो, और आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, इस टाइम पे आपका पार्टनर इमोशनल बन गया है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि आप अभी किसी बात को लेकर अड़ गए हो और लड़ गए हो, और उस बात से ना आप टस से मस नहीं होना चाहते हो। आप एक ही बात को लेके बैठे हो काफ़ी टाइम से, और आपको चाहिए कि बस मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे सच चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, इस तरह से आपका एजेंडा है। और ठीक है ना, ये दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी देख रहा है कि आप तो पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, रूड हो चुके हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक ही चीज़ को डिमांड कर रहे हो, और वो आपका पार्टनर भी घबरा भी रहे, लेकिन आपका डिमांड को पूरा करना चाहता है। जो भी पास्ट में आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, आपने बहुत ही ज़्यादा ईगो घमंड में आके आपसे दूरियां दे रहे थे, आपको समझ में नहीं रहा था आपका प्यार को, तो वो इंसान का दिख रहा है कि आपका प्यार के आगे उसका ईगो, जो भी घमंड था, जो भी सब कुछ चूरमार होता है, वह दिख रहा है। आपका प्यार ने उसका ईगो को ख़त्म कर दिया, ऐसा दिख रहा है। आपका प्यार जीत गया, उसका ईगो हार गया। अभी वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ और कुछ भी गलत हरकत नहीं करना चाहता है। वो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया होगा, बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा अपने बिहेवियर से, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलिए मत, मदद कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें द हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि किसी और के साथ शादी कर लिया, ठीक है ना, आपको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पैसे को देख के, अट्रैक्शन में आके, खूबसूरती को देख के, ठीक है ना। लेकिन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, खूबसूरत चेहरा एक दिन के लिए खुशी दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक खूबसूरत हृदय पूरा जिंदगी भर खुशी दे सकता है। तो आपका पार्टनर को वो एहसास हो चुका है जो भी क्या था। अगर उसने नहीं किया किसी और के साथ शादी, तो हो सकता है कि किसी और के चलते आपका पार्टनर ने, या तो फैमिली के चलते, आपका जो बहुत ज़्यादा जो सपने देखे थे, जो भी आपने इस इंसान के साथ एक बर्ताव कर रहा था, आपके साथ रिटर्न में वो अच्छा बर्ताव नहीं किया था उसने। और ऐसा हेरीफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आप पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना समाज का इशू हो, नहीं तो एज गैप हो सकती है, नहीं तो कोई डिफरेंसेस हो सकती है, कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकती है आप लोग का, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा है काफ़ी डिफरेंसेस है, या तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं तो सोच में भी डिफरेंसेस हो सकती है, कुछ तो ऐसा डिफरेंस है जिसके चलते आप दोनों का जो भी जो भी मतलब थे वो सब कुछ गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जब उसको रियलाइज़ होता है कि किसकी ज़्यादा गलती थी, तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते को तोड़ने में आपका पार्टनर की ज़्यादा गलती थी। हो सकता है कि आपका पार्टनर को आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में ट्रायंगल लेके आ गया था, ठीक है ना, किसी और तीसरे को इन्वॉल्व कर लिया था, इसके चलते आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट इशू आ गए थे बहुत ही ज़्यादा, इस तरह ट्रस्ट इशू के चलते आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गया हो। लेकिन एक दूसरे से जुदा होने से बाद भी आप लोग एक दूसरे को ही प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए लॉयल रहना चाहते हो, लेकिन आप लोग को पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा सिचुएशन। अभी आप लोग दोनों ही एक दूसरे का जो रिश्ता है डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर अभी आपके साथ लॉयल रहना चाहता है इस रिश्ते में, अगर शादी नहीं है तो शादी करना चाहता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोग पहले से भी शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड या तो वाइफ के लिए देखने आए हो, नहीं तो अगर आप लोग ने नहीं देखे शादीशुदा नहीं, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कोई बड़ा सा मंदिर में, नहीं तो कोई वो नामचीन जगह में उसने बहुत बड़े बड़े कसमें वादे खाए होंगे आपको कि हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, फलाना ढमकाना, इस तरह से, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि उस इंसान ने आपको कमिटमेंट तक दे दी थी कि शादी करूंगा, शादी का शॉपिंग वोपिंग कर ली थी, ऐसा भी हो सकता है। इतना कुछ करने के बाद अचानक सा वो इंसान पलट जाता है, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के साथ, ठीक है ना। और ये दिख रहा है हेरीफेंट का कार्ड राइट नाउ, तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप तो एक गुरु जैसे हस्ती हो, आप तो एक गाइडर हो, आप तो लोगों को गाइड करते हो, गुरु हो। अभी आपका पार्टनर आपको गुरु जैसा मानता है, वो आपका शिष्य बनना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और आपको ना एकदम हेरीफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपको एक उस लेवल तक उनको कदर कर रहा है, आपको भगवान जैसा मान रहा है, ये भी बोल सकते हो। आपको ना एकदम सच्चा लॉयल ईमानदार मान रहा है वो इंसान। उसको लगता है कि उसने आपको ना कितना भी दुख तकलीफ दिया, फिर भी आप हारे नहीं, झुके नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, आप अपने कर्मों के हिसाब से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि आपको ऊपर ना डिवाइन का ब्लेसिंग्स है जो हमेशा रहता है। इसके चलते आपका ना कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह कोई अगर बिगाड़ भी देते तो आप उसको ऐसा लेते हो कि नहीं, वो मुझे शायद वो मुझसे
दूसरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे गलत करके मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कर तो रहा है ये ना, चाहे अच्छा वो भले सामने वाला आपका अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन आपका अगर कर रहा है तो सोच लो आप ही के लिए कर रहा है वो, ठीक है ना। तो इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दीजिए आप। और ऐसा भी दिख रहा है हेरीफेंट का कार्ड, राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है ट्रेडिशनल वे की तरफ, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं और कोई एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तू में चू में होते रहती होंगी, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन वो सारे चीज़ को भुला देना चाहता है वो इंसान, आपका पार्टनर जो भी था, ठीक है ना, जैसा भी है, और कल्चर को भी भुला देना चाहता है, डिफरेंस को भी ख़त्म कर देना चाहता है, और सारे डिफरेंस को ख़त्म करके आपके साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है। और ऐसा भी चाहता है कि वो इंसान ना फैमिली के साथ ही शादी हो, फैमिली भी राज़ी हो, आपके फैमिली भी राज़ी हो, उनका फैमिली भी राजी हो, तब जाके आपके साथ भाग के, नहीं तो चोरी छुप के शादी नहीं करना चाहता है, या तो कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहता है, आपसे सीधा मतलब फैमिली के साथ, फैमिली रजामंदी के साथ शादी करना चाहता है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उनका फैमिली में पास्ट में हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो, जिसके चलते आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, नहीं दूरियाँ आई हो, नहीं तो एक दूसरे से जुदा हो गए होंगे, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर जो भी किया था उसने पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से निभाना चाहता है, ये दिख रहा है। द हेरीफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहा है, अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से, नहीं तो कोई टारो रीडर से, नहीं तो किसी बड़े बुजुर्ग से वो इंसान सलाह मशवरा ले रहे हैं आपकी इस रिश्ते के लिए, कि कैसे इस रिश्ते को पहले जैसा एकदम खुशहाल बनाया जाए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का फील दिया जाए, जैसे ये ड्रीम कम थ्रू कार्ड है, ठीक है ना गाइस। तो ये सक्सेस का भी कार्ड है, तो कैसे सक्सेस किया जाए, कैसे आप दोनों के बीच में फिर से वो उम्मीद की किरण जग जाए, फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओ, फिर से आप लोगों का घर संसार बस जाए, ठीक है ना, ऐसे आपका पार्टनर चाहता है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहा है यूनिवर्स से कि आपका जो भी थिंकिंग है इस इंसान के लिए बदल जाए, और आप भी एफर्ट लगाने लग जाओ, आप भी उनके प्यार में पागल हो जाओ, आप भी उनको भरोसा कर लो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। 1 2 और 3 और ये 4 आ गया, एक स्टार, वाह। तो कल आ गया था 5 कार्ड, क्योंकि 2 सेम आ गया था, इसलिए तो कुछ भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। ओके गाइस, नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत, ठीक है ना गाइस। तो चलिए नेक्स्ट है, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। ओके, तो नेक्स्ट है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहता है। ओके, तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ इस लास्ट उपदेश को, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके गाइस, तो चलिए आज का रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।